सभी को जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती हो। मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत ही गंभीर और ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है, वीडियो का जो टाइटल है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे सजदा करना, उसके बारे में बाइबल हमें क्या निर्देश देती है। हम इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब हम परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे अपना सर झुकाते हैं। जब एक मसीही, विशेष करके एक अगवा, किसी अन्य ईश्वर के सामने अपने सर को झुकाता है, तो यह सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध है। और ये ना केवल परमेश्वर के साथ विश्वासघात है बल्कि यह बहुत से विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण भी बन सकता है। दुख की बात तो यह है कि बहुत से अगवे इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं। वो इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते। तो हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 3 से 5 में लिखा है कि मेरे सिवाय तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना और उसके आगे दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना। परमेश्वर की पहली और दूसरी आज्ञा हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि परमेश्वर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। मेरे प्रियो, यह कोई सलाह मशवरा नहीं है, यह परमेश्वर का आदेश है, उसकी महान आज्ञा है। यह तो हमें माननी ही माननी है और साथ ही हमें इस आज्ञा को बच्चों को भी मानना सिखाना है। अगर हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं को नहीं मानते तो लिखा है कि परमेश्वर का जो दंड है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता नहीं, वो आगे वाली पीढ़ियों के ऊपर भी बना रहता है। क्योंकि यह जो अपराध है यह किसी मनुष्यों के विरुद्ध नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर के साथ विश्वासघात है। जो किसी दूसरे के आगे सर झुकाना यह एक मूर्ति पूजा ही नहीं, यह एक व्यभिचार भी है, जो कि बाइबल के अनुसार एक आत्मिक व्यभिचार है जो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। यशाया उसका 42 अध्याय और उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। जब एक मसीही अगवा किसी दूसरे धर्म और किसी अन्य परमेश्वर के आगे अपने सर को झुकाता है तो वह परमेश्वर के साथ व्यभिचार कर रहा होता है। तो वह यह दर्शा रहा है कि वह परमेश्वर की महिमा को बांट रहा है और यह एक आत्मिक व्यभिचार है। लूका उसका 17 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है कि ठोकरों का आना तो आवश्यक है परंतु धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें लगती हैं। जब कोई अगवा ही गलत करता है और
अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उसके गलत तरीके से उदाहरण देता है, तो यह बहुत से लोगों को गिराने का कार्य कर रहा है। यह कोई सामान्य गलती नहीं, यह एक हत्या है, आत्मिक हत्या, जो कि उस अगुवे के द्वारा बहुत सी रूहें ठोकरें खा रही हैं। और आप लूका का 17 अध्याय की 2 आयत भी पढ़ लीजिएगा कि उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। निर्गमन उसका 34 अध्याय और 14 आयत पढ़ते हैं हम। तुम्हें किसी और को दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे अपने सर को ना झुकाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की महिमा किसी और को दें और उस स्थान पर किसी और को लेके आएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह परमेश्वर सहन नहीं कर सकते। जैसे पति और पत्नी विश्वासघात सहन नहीं कर सकते, वैसे ही परमेश्वर भी आत्मिक व्यभिचार सहन नहीं करता। तो सच्चा भगत, सच्चा उपासक कौन है? जानेंगे हम परमेश्वर के वचन से। सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर की महिमा किसी और को नहीं देते। हम बाइबल में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देख सकते हैं। उनकी गवाही को हम देख सकते हैं, जो कि बाइबल में दर्ज है कि उन्होंने किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम मूर्तियों के आगे सजदा नहीं करेंगे। सिर को झुकाना यह एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक आत्मा को भी दर्शाता है। इसलिए जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे सर को झुकाते हैं तो आप अपनी आत्मा को परमेश्वर से बहुत दूर ले जाते हैं। आज के समय में बहुत से अगुवे प्रसिद्धि, संबंध और दबाव के कारण ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन बाइबल क्या कहती है हमें इन अगुवों के बारे जो ऐसा काम करते हैं? हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 1 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, क्या मैं अब मनुष्य को मानता हूँ या फिर परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास ना होता। जो अगुवे परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे सर झुकाते हैं वो मसीह के दास नहीं रह जाते। मेरे प्रियो, अगर आपसे कभी ऐसी गलती हुई है तो आपको सच्चा पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और आप यह बंद कमरे में ना करें। अगर आपने गुनाह सबके सामने किया है तो आपको पश्चाताप भी सबके सामने ही करना होगा। हमारा प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो आपको क्षमा करेंगे। और यह तब होगा कि अपराध करने वाला ठिठाई और घमंड ना दिखाते हुए सच्चा पश्चाताप करे, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। और अगर आप ऐसे अगुवों का अनुसरण कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके
ऐसे अगुओं को छोड़ देना चाहिए जो इन बातों को बहुत हल्के में लेते हों। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।